हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल का टॉपिक हमारा चल रहा था और आर्टिकल के टॉपिक में हम लोग जो है 9 वीडियोस देख चुके हैं। ठीक है, रूल से रिलेटेड हम लोग 9 वीडियोस देख चुके हैं। अगर अभी आप नए चैनल पर नए हैं तो जाकर के चैनल को विजिट करें, वहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको आर्टिकल के मिल जाएंगे। ठीक है, और सारे रूल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप रूल पढ़ेंगे तब जाकर आप प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ जो है कर तो पाएंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया तो जा करके देखें और वहाँ सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं, बात करते हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें जो देखिए हेडिंग क्या कह रही है। करे पुट आर्टिकल ए एन और द ना वेर एवर नेसेसरी, मतलब हमको आर्टिकल ए एन और द का यूज़ करना जहाँ पर क्या है जरूरी है। डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है ना। वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी, वहाँ जबकि ज़रूरत ना हो तो किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करना। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है डॉट 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 डॉग इज डॉट 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 एनिमल। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर ए है, एन है, द है ना। तो अगर हम लोग इसके बात करें तो हमारा जो ए एन है क्या होता है फ्रेंड। देखिए ए एन है, हमने बताया था आपका एस सी एन के साथ आता है। किसके साथ? एस सी एन। एस सी एन मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल ए आएगा या फिर आयन आएगा। और अगर आपका स्वर उच्चारण है, किसका है? ए एन में भी अगर स्वर उच्चारण है, स्वर का मतलब देखिए मैंने बताया था कि आ है अ लेकर औ तक है तो वहाँ पर आयन आएगा। ठीक है, और अगर व्यंजन उच्चारण है, व्यंजन मतलब का से लेकर ज्ञा तक है तो वहाँ पर ए आएगा। ठीक, अब दा कहाँ पर आता है? दा आपका स्पेसिफिक सेंस में आता है, विशेष अर्थ में। तो जहाँ पर कोई विशेष सेंस, अब चूंकि यहाँ पर क्या कह रहा है डॉग एनिमल ना, डॉग एक एनिमल है मतलब जानवर है, ये सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर दा का तो कोई मतलब है नहीं। तो पहली बात, जहाँ पर दा है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, उनको आप हटा सकते हैं ना। देखिए दा इसमें भी है, ये भी आपका हट जाएगा, ये भी दा है, ये भी है, हट जाएगा। तो बचा कौन सा? ए और आयन बचा। कौन सा? ए एन वाला, डी वाला बचा। मतलब ये तो सही है आपका कि डी में ए और आयन होगा। अब बात ये फंसती कि पहले ए आएगा या फिर पहले आयन आएगा। पहले क्या बात फंसती है? पहले ए आएगा या फिर आयन आएगा। तो उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जहाँ पर आपका स्वर शब्द से उच्चारण होता है वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप आयन का यूज़ करेंगे, है ना। स्वर मतलब जैसे आपका आ से लेकर आओ तक। ठीक है, और अगर व्यंजन से उच्चारण है तो किसका फ्रेंड यूज़ करेंगे? तब आप ए का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे अब देखिए पहला कह रहा है डॉग। अब देखिए क्या है? डॉग। अब डॉग अगर आप लिख रहे हैं तो डा पहला लेटर आपका क्या है? डा आप करेंगे सर आपका व्यंजन है ना। ये क्या है? व्यंजन है। तो फ्रेंड्स जब ये व्यंजन होगा, ये क्या होगा? जब ये व्यंजन होगा तो इसके पहले मैंने क्या बताया? आर्टिकल ए आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ डॉग ना। क्या हो जाएगा? आ डॉग इज। अब उसके बाद दूसरा वर्ड आपका एनिमल है। दूसरा वर्ड क्या है? एनिमल। तो अगर आप एनिमल ऐसे लिखेंगे, एनिमल है ना, एनिमल ऐसे आप लिख रहे हैं तो एनिमल ने पहला लेटर देखिए क्या है? ए आया है, और ए आपका क्या है? ये स्वर है। ए क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ठीक, अ डॉग इज एन एनिमल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अ डॉग इज एन एनिमल। क्लियर, अ डॉग इज एन एनिमल। तो आप ऑप्शन डी इज राइट ना। डी इज क्या है? राइट। क्लियर। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। आइए क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कर रहा है? प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सेकंड कह रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपका जो ये फर्स्ट है ना। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? ये फर्स्ट है। ठीक, प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट का जो है क्या कह रहा है? कह रहा है ही बिकम डॉट 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 ग्रेट मैन। ही बिकम डॉट 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 ग्रेट मैन ना। ही बिकम, अब देखिए वही चीज़ सब कहानी। तो पहली वो क्या है? ग्रेट मैन बना है ना। ग्रेट, वह एक, अगर आप ऐसे कहेंगे ही बिकम डॉट 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 ग्रेट मैन, वह एक महान व्यक्ति बना है ना। वह एक क्या बना? महान व्यक्ति बना। तो यहाँ पर एक का सेंस आया है ना, एक का सेंस आया। तो एक के सेंस में आप एक का यूज़ करेंगे या तो फिर आयन का यूज़ करेंगे। ठीक, द का यूज़ तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किस में है? स्पेसिफिक सेंस में तो है नहीं, है ना। नॉर्मल सी बात है। तो ये पहली बात, द वाला ऑप्शन आपका कट गया। ठीक, द वाला ऑप्शन कट गया। या तो फिर ए होगा या तो फिर आयन होगा या तो फिर क्या होगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं ना, तो क्रॉस वाला भी ऑप्शन कट गया होगा, या फिर ए होगा या फिर आयन होगा। अब अगर आप इसके अब ए एन का यूज़ करेंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे। किसके जाएंगे? प्रोनाउंसिएशन पे। और जब आप फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे तो आप इसको ग्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रेट, है ना। अब जब आप ग्रेट लिखेंगे तो ग्रेट में आप देख रहे हैं पहला लेटर आपका क्या आ रहा है? गा आ रहा है। पहला क्या आ रहा है? गा। अब गा आपका स्वर है कि व्यंजन है? तो आप कहेंगे से तो व्यंजन है, ये क्या है? व्यंजन है। और मैंने बताया कि व्यंजन आए तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आ। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ही बिकेम अ ग्रेट मैन। क्या हो जाएगा? ही बिकेम अ ग्रेट मैन। क्लियर। चलिए देखते हैं थर्ड ना। देखिए आइए फ्रेंड्स थर्ड वाला देख लेते हैं। ठीक, थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सी इज डॉट 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 गुड गर्ल। हाँ, सी इज डॉट 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 गुड गर्ल। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है ना। वह क्या है? गुड गर्ल है, अच्छी लड़की। तो वह एक अच्छी लड़की। तो किसका सेंस आया फ्रेंड्स? एक का। तो एक के सेंस में या तो ए का यूज होगा या तो फिर
एन का यूज होगा। ठीक, अब दा का यूज़ तो है नहीं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक सेंस की तो बात हो रही नहीं है ना, या तो फिर कोई ऐसे जो फिक्स जहाँ पर आर्टिकल दा आता है उसकी भी बात हो नहीं रही है ना, तो यहाँ पर दा तो आपका कट गया। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, या तो ए होगा या तो एन होगा, भी कंफर्म नहीं है ना। तीसरी बात ये हुई कि यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है मतलब कि कोई आर्टिकल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, क्रॉस का मतलब, इस क्रॉस का मतलब फ्रेंड कोई आर्टिकल नहीं, तो कोई आर्टिकल होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल होगा या तो ए आएगा या तो एन आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कटा, मतलब दो ऑप्शन आपके कट गए। देखिए, करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जो चीज़ पहले नहीं हो सकती उसको आप क्या करें, हटाएं, तब उसको हटाएंगे तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलेगी और आप सही की तरफ आप बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, ही इज, है ना, ही इज़ डॉट डॉट, ही इज़ अ गुड गर्ल या फिर ही इज़ एन गुड गर्ल ना। तो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे गुड का, किसका करेंगे, गुड का, तो आप अगर ऐसे करेंगे तो ही इज़ गुड, ही इज़, देखिए गुड आया, तो गुड अगर पहला लेटर आप देख रहे हैं ग है, और ग हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है फ्रेंड्स, है ना, क्या होता है, व्यंजन। और व्यंजन के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, व्यंजन के लिए मैंने क्या बताया था, व्यंजन के लिए यही बताया था ना। ठीक है, व्यंजन के लिए आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं ना, ये क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, सी इज अ गुड गर्ल, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी इज़ अ गुड गर्ल, है ना। तो ये आपका गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, सेकंड इज राइट ना, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ पे देख लेते हैं। ठीक, आइए 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिए 4 पे देखते हैं। 4 कह रहा है विंडोज़ आर मेड ऑफ ना, विंडोज़ आर क्या है, मेड ऑफ डॉट 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 ग्लास। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था, एक चीज़ बताया था, एक चीज़ का सेंस मैंने बताया था, मेड ऑफ बताया था, क्या बताया था, एक चीज़ मैंने बताया था आपको मेड ऑफ ना, मेड ऑफ बताया था। दूसरा मैंने बताया था मेड फ्रॉम, क्या बताया था, मेड फ्रॉम, अगर याद होगा, हाँ अगर याद होगा तो मेड ऑफ का मतलब मैंने बताया था फिजिकल चेंज, क्या बताया था मैंने, फिजिकल चेंज बताया था। ठीक है, फिजिकल चेंज बताया था, आ रही बात समझ में ना। और मेड फ्रॉम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, केमिकल बताया था, क्या बताया था फ्रेंड्स, केमिकल चेंज। ठीक, केमिकल चेंज बताया था। अब ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक, देखिए फिजिकल चेंज वो होता है जिस ऑब्जेक्ट से वो चीज़ बनाया गया है। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल किससे बनाया गया, लकड़ी से बनाया गया, तो टेबल लकड़ी में टेबल में लकड़ी दिखाई देगी ना। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ से बना है वो चीज़ उसमें दिखाई दे, तो वहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ। और वहाँ पर जो है आप मेड ऑफ का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन जिस चीज़ से बनी है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिखाई ना दे, वो मैटर वहाँ पर दिखाई ना दे, तो वहाँ पर आपका केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो उस वहाँ पर मेड फ्रॉम लगाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए चेयर किससे बनी है, मान लीजिए कि टेबल जो है उससे बना लकड़ी से, तो लकड़ी में टेबल दिखाई दे रहा है। या बुक आपकी किससे बनी, पेपर से बनी, तो पेपर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। यहाँ पर क्या होगा, मेड ऑफ होगा। लेकिन मेड फ्रॉम, जैसे मान लीजिए दही किससे बना है, दूध से बना है, तो क्या आप दही में दूध देख सकते हैं, आप दही में दूध देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, तो वहाँ पर केमिकल चेंज है, वहाँ पर कौन सा है, केमिकल चेंज है ना, तो वहाँ पर मेड फ्रॉम होगा। क्लियर, तो चलिए अब देखिए, अब विंडोज़ बनी हुई है ना, विंडोज़ किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है ना। तो अब देखिए, अगर जो कांच है, अब ये कांच आपका क्या है, कांच फ्रेंड्स मैं बता दूं, कोई भी मेटल हो, कोई भी खाने पीने की चीज़ें हो, वो सब मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल नाउन, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, मटेरियल नाउन। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब रूल में याद करिए, जब मैंने बताया था कि कोई भी मटेरियल नाउन हो, है ना, कोई भी क्या हो, मटेरियल नाउन हो, या कोई कॉमन नाउन हो, क्या हो फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन हो, कॉमन नाउन हो, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, रूल को याद करिए, क्या हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। ठीक, कोई क्या हो, मटेरियल नाउन हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब यूज़ हम लोग जनरल सेंस में करते हैं, सामान्य अर्थ में करते हैं, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मैंने क्या कहा, जब मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ हम लोग सामान्य से अर्थ में करते हैं, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब इसको स्पेसिफिक सेंस में कर दें ना, तब वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए करा, विंडोज़ आर मेड ऑफ डॉट 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 ग्लास ना, खिड़की किसकी बनी है, खिड़की कांच की बनी है। अब कांच यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कांच आपका मटेरियल नाउन है, कांच क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए आएगा, नहीं आएगा, एन आएगा, नहीं आएगा, द आएगा, नहीं आएगा, तो आएगा क्या, क्रॉस आएगा, क्या आएगा, क्रॉस। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। मेड क्या होगा, मेड ऑफ ग्लास होगा, ना कि मेड ऑफ अ ग्लास होगा, मेड आयन ग्लास होगा, है ना, गलत माना जाए, क्योंकि ग्लास जो है अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी चीज़ क्या है, मतलब कि मटेरियल नाउन है। ठीक, तो मटेरियल नाउन के पहले आपका किसी भी आर्टिकल का यूज आप सामान्य अर्थों में नहीं करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 5 को। रूल कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, 5 हमारा क्या कह रहा है ना, 5 कह रहा है आई वॉज इन्वाइटेड टू डॉट 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 डिनर बाय माई फ्रेंड्स ना। देखिए,
आई वॉज इन्वाइटेड, मैं क्या किया गया, इन्वाइट। अब ये पैसिव फॉर्म है, किस में है, पैसिव फॉर्म में, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक। आई वॉज इन्वाइटेड, मैं इन्वाइट किया गया ना, डॉट 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 डिनर बाय माई फ्रेंड्स, किसके द्वारा, मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, ठीक है, मैं अपने मित्र के द्वारा डिनर पर इनवाइट किया गया। अब फ्रेंड्स मैंने आपको रूल में बताया था, अगर याद हो तो, है ना, 7th या 6th रूल में बताया था, मैंने ये बताया था कि जहाँ पर आपका जो रेगुलर मील होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, जो आपका रेगुलर मील होता है, ठीक, रेगुलर मील। अब रेगुलर मील के मैंने अच्छे से बताया था कि लंच होता है ना, मैंने क्या बताया था, लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है ना, क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है ना, क्या होता है फ्रेंड्स, डिनर होता है, ठीक, ब्रंच होता है ना, स्नैक होता है, सपर होता है, ये सब क्या होते हैं आपके रेगुलर मील। तो जब इन रेगुलर मील्स का, जब रेगुलर मील्स का आप यूज कैसे करते हैं, ये जब आपकी रेगुलर मील्स होती है, जब इसको जनरल सेंस में आप यूज़ करते हैं, सामान्य अर्थ में करते हैं, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं ना। उसके पहले क्या होता है, एन ए मतलब कि नो आर्टिकल, इनके पहले रेगुलर मील के पहले एन ए होता है, मतलब कोई भी आर्टिकल। लेकिन अगर इसी को आप स्पेसिफिक सेंस में ले लेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल द आ जाता है। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहा है आई वॉज इन्वाइटेड, मैं क्या किया गया, इन्वाइट किया गया, ठीक है, डिनर बाय माय फ्रेंड्स, डिनर पर किसके द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं डिनर की ना, भाई फ्रेंड्स ने मुझे क्या किया, इनवाइट किया, सामान्य अर्थ में है, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। तो कौन सा होगा, क्रॉस सही होगा, ठीक ना आ रही बात समझ में ना। तो यहाँ भी कोई भी आपका आर्टिकल नहीं होगा। आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर बाय माई फ्रेंड्स, क्लियर है। ये नहीं कहेंगे कि आई वॉज इन्वाइटेड अ डिनर ना, आई वॉज इन्वाइटेड एंड डिनर, आई वॉज इन्वाइटेड द डिनर, ये आपके तीनों क्या हैं, ये गलत माने जाएंगे। सही कौन सा है फ्रेंड्स, क्रॉस, मतलब किसकी जगह कोई भी आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज़ होगा। क्लियर। चलिए 6 पे देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स 6 देखते हैं हम लोग। देखिए 6 क्या कह रहा है, वी राइट ऑन डॉट 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 पेपर, है ना, वी राइट ऑन डॉट 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 क्या है, पेपर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। सबसे पहले तो इसको दो तरीके से समझते हैं, ठीक। मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसको दो तरीके से, एक तरीके से तो ये समझते हैं कि मटेरियल नाउन के सेंस से, है ना, कि अभी मैंने पीछे बताया कि कहीं आपको मटेरियल नाउन हो, क्या हो, कहीं आपको मटेरियल नाउन हो, दूसरी क्या हो, कॉमन नाउन हो, दूसरी क्या हो, कॉमन नाउन हो, तीसरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, क्या हो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक। कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब ये सामान्य अर्थों में आते हैं तो इसके पहले नो आर्टिकल, इसके पहले क्या होता है फ्रेंड्स, नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं होता, ठीक। एक रूल तो ये बताया है ना, एक रूल। अच्छा दूसरी रूल मैंने ये बताया, आपको ये बताया था कि हाँ दो रूल फॉलो, एक तो मटेरियल नाउन को हो जाएगा, तो पेपर आपका क्या है, पेपर आपके एक तरीके से मटेरियल नाउन ही होगा, है ना, पेपर क्या होगा, मटेरियल। अच्छा दूसरी चीज़, अगर आप इसको काउंटेबल बना सकते हैं, मटेरियल ना कह लीजिए, अगर ये रूल ना फॉलो करें, तो मैं आपको बताया था, है ना, कि जो राइट वर्ड है, क्या है, जो आपका फ्रेंड्स ये राइट वर्ड है, ठीक, ये जो राइट वर्ड है, ये राइट वर्ड अगर राइट के साथ प्रीपोजिशन बदलता रहता, ठीक है, अगर राइट के साथ आपको क्या मिल जाए, ठीक, आ रही बात समझना ना, अगर मैंने कहा राइट के साथ, ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर राइट के साथ मैंने कहा, राइट के साथ आपको इन मिल जाए, क्या मिल जाए, या फिर ऑन मिल जाए, ठीक, राइट के साथ अगर इन मिल जाए या ऑन मिल जाए तो वहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने बताया था राइट के साथ अगर विथ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, विथ मिल जाता है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे, है ना, वहाँ पर किसका आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट ऑन है ना, राइट ऑन है, तो ये रूल कहता है कि राइट ऑन, राइट इन, इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करते हैं। लेकिन राइट विथ मिल जाए ना तो उसके साथ आर्टिकल का यूज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर ना तो कौन सा होगा, ना तो फ्रेंड्स आपका एन होगा, ना तो ए होगा, ना तो द होगा, होगा क्या, क्रॉस होगा। कहने का मतलब कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर। चलिए फिर देखिए वही लोग अच्छा कर पाएंगे जो वीडियोस को देखें, जो नहीं देख पाए उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जो सिंपल से रूल है, साधारण से रूल है, वो तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो इस बेसिक रूल, अच्छे से रूल थोड़ा से होते हैं तो वो नहीं समझ में आएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को आप पहले जो है इसको यहीं पर ड्रॉप करें और जो है जाएँ और प्रीवियस वीडियोज़ पहले देखें रूल से रिलेटेड, तब आपको समझ में आएगा बेहतर ढंग से। चलिए फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं 7th ना। देखिए एक्सरसाइज का 7th हमारा क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है द ब्रिक हिट हिम इन डॉट 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 फेस, है ना, डॉट 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 फेस। अब देखिए ईंट कहाँ लगी, ईंट उसके फेस पर लगी, उसके चेहरे पर लगी, है ना। अब ऑप्शन कह रहा है हिज कह रहा है, हर कह रहा है, ए कह रहा है, द, है ना। तो द ब्रिक हिट हिम इन हिज फेस, है ना, हिज फेस। आप कहेंगे देखने में भी अच्छा लग रहा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा, लेकिन फ्रेंड्स यह क्या है आपका गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक। अब देखिए द ब्रिक्स हिट हिम इन हर फेस, ये भी गलत है ना। अब
ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ना तो हिम होगा, ना तो हर होगा, ना तो आ होगा, होगा क्या, आर्टिकल द होगा। क्या होगा, द होगा। अब कैसे द होगा, देखिए अब द कैसे होगा। पहली बात रूल देखिए, रूल बहुत ज़बरदस्त रूल है। मैंने आपको फिक्स उसमें बताया था, एक तो मैंने आपको ये बताया था, मैंने एक आपको बताया था कि कहीं आपको फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ बॉडी मिल जाए, क्या मिल जाए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक, पार्ट्स ऑफ क्या मिल जाए, बॉडी मिल जाए। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब जैसे ना फेस है, हेड है, हैंड है, लेग है, फुट है, चिन है, टूथ है, लिप्स है, कुछ भी कह लीजिए ना, टो है, फिंगर है, मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट से, अपने शरीर का कोई भी अंग है, तो उसके साथ जो आने वाला प्रीपोजिशन होता है आर्टिकल हमेशा क्या आता है, आर्टिकल द आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल द आता है। ठीक, अगर यहाँ से आप समझ जा रहे हैं तब भी आप आर्टिकल द मार देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ से क्या है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से नहीं आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये, अगर अब देखिए इसको समझिए, ठीक है, द ब्रिक हिट हिम इन। अब जो ईंट लगी, ईंट कहाँ लगी, ईंट चेहरे पर लगी, ईंट उसके चेहरे पर लगी, तो उसके चेहरे पर लगी तो अब उसी के तो चेहरे पर लगी है ना। तो चेहरे पर लगी, जब चेहरे पर लगी तो वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके चेहरे पर, जब भाई जैसे कह दिए, ये कह दिया जाए कि ईंट मेरे चेहरे पर लगी, जैसे कह दिए हाँ ईंट मेरे चेहरे पर लगी, अब चेहरा जो है मेरा ही तो है, मेरा ही तो आपको मेरा वर्ड को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको हिज वर्ड या हर वर्ड या ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्या है, राइट है। क्लियर, ऑप्शन डी इज़ राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ चुका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिज मत मार दीजिएगा, हर मत मार दीजिएगा, या इसके जगह और भी कुछ आ जाए तो वो मत मार दीजिएगा, बस इतना गांठ बांध दीजिए कि आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल वहाँ पर द यूज होगा। ठीक, आ रही बात समझ में ना, क्योंकि ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है, ये बात मेंशन है यहाँ पर, है ना। तो वहाँ हमको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ईंट जो है लगी उसी के सिर पे लगी, है ना, तो ये हुआ। ठीक, चलिए आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लियर, देखिए 8 को देख लेते हैं। 8 हमारा क्या कह रहा है, सी इज़ गोइंग टू डॉट 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 सिनेमा, सी इज़ गोइंग टू डॉट 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 सिनेमा, है ना। चलिए इसको करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिनेमा मिल जाए, क्या मिल जाए, मान लीजिए आपको क्या मिल जाए, सिनेमा मिल जाए, ठीक, आपको मैंने बताया था कि सिनेमा मिल जाए, ठीक है। मैंने बोला था थिएटर मिल जाए, क्या मिल जाए, मैंने बोला थिएटर मिल जाए, मैंने बोला था जू मिल जाए, है ना, मैंने बोला था सर्कस मिल जाए, क्या मिल जाए, सर्कस मिल जाए, जू मिल जाए, सिनेमा मिल जाए, थिएटर मिल जाए, है ना। इस तरीके से ETC और भी आप वर्ड कह लीजिए, है ना। इस तरीके का अगर कोई भी आर्टिकल, मतलब सॉरी कोई भी वर्ड इस तरीके का, सिनेमा है, थिएटर है, जू है, सर्कस है, स्टेशन है ना, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, इस तरीके का कोई भी आपको वर्ड मिल जाए तो उसके साथ जो आने वाला प्रेपोजिशन वो डेफिनेट प्रेपोजिशन करें, जो आने वाला आर्टिकल है वो कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल द, हमेशा क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, ठीक है, सिनेमा वर्ड के पहले। क्लियर, चलिए तो ये भी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए ना तो आपका क्या, ना तो आपका कौन सा होगा, ठीक, मैंने क्या कहा, ना तो आपका क्रॉस जाएगा, ना तो ए जाएगा, ना तो एन जाएगा, जाएगा कौन सा, द होगा उसके जगह। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, देखिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 9 आपका क्या कह रहा है, ठीक, देखिए 9 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 9 कह रहा है मिस्टर खान, क्या कह रहा है, मिस्टर खान इज़ कमिंग फ्रॉम डॉट 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 ऑफिस ना, मिस्टर खान इज़ कमिंग फ्रॉम डॉट 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 ऑफिस। अब देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये आपका जो ऑफिस है, ठीक है। अब मिस्टर खान इज़ कमिंग फ्रॉम डॉट डॉट ऑफिस, मिस्टर खान कहाँ से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं ना। तो ऑफिस जो है, ये ऑफिस आपका क्या है, एक डेफिनेट प्लेस है, आपका क्या है, एक डेफिनेट प्लेस है, एक वर्किंग प्लेस है, एक निश्चित स्थान है। और जब ये डेफिनेट प्लेस हो गया तो उसके साथ आने वाला जो आर्टिकल है वो भी क्या होगा, वो भी आपका डेफिनेट ही तो होगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा, है ना। तो मिस्टर खान इज़ कमिंग फ्रॉम आई ऑफिस, सेंस भी देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है, आप ऐसा यूज़ करेंगे, मिस्टर खान इज़ कमिंग फ्रॉम आई ऑफिस, मिस्टर खान एक ऑफिस से आ रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। ठीक, एक ऑफिस से आ रहे हैं, इसका मतलब कि ऑफिस अनपरिचित है, इसका मतलब अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा एक ऑफिस से आ रहे हैं, मिस्टर शर्मा एक लोग से मिलकर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक लोग से मिलकर आ रहा है, एक ऑफिस से मिलकर आ रहा है, इसका मतलब वो अनसर्टेन पर्सन है, मतलब वो निश्चित नहीं है ना। लेकिन जब भैया मिस्टर शर्मा ऑफिस से आ रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो ऑफिस परिचित है ना, तो एन भी नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका द होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10 देखते हैं। आइए 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 10 कह रहा है, कह रहा है वेयर इज़ डॉट 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 पेन आई बॉट, है ना, वेयर इज़ पेन डॉट 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 आई बॉट, कह रहा है वो पेन कहाँ है जिसे मैंने क्या किया था कल, या कह लीजिए जिसे मैंने ख़रीदा था। ठीक, वो पेन कहाँ, जिसे मैंने ख़रीदा था। तो एक बात देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि चलिए, ठीक, एक मैंने आपको रूल बताया था, मैंने क्या रूल बताया था कि अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम मेंशन है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम क्या है फ्रेंड्स, अगर
फर्स्ट टाइम मेंशन है, ठीक। आ रही मेरी बात समझ में? मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम मेंशन है, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम मेंशन है तो उसके पहले आर्टिकल ए आएगा या फिर आर्टिकल एन आएगा, ठीक। लेकिन अगर उसी की बात मेंशन अगेन है, क्या है फ्रेंड्स, अगर मेंशन अगेन है, ठीक है, मेंशन अगेन है मतलब कि दोबारा उसकी बात की गई तो उसके लिए आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। कैसे आर्टिकल द आएगा देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक। फर्स्ट टाइम मेंशन तो ए एन आएगा और मेंशन अगेन है तो क्या आएगा? द आएगा। कैसे? देखिए जैसे कह दिया जाए, मैंने क्या कहा, अगर किसी की बात पहली मर्तबा हो रही तो आर्टिकल ए एन आएगा और अगर उसकी बात दोबारा हो रही है, दूसरी बार हो रही तो फिर द आएगा। कैसे? जैसे कह दिया जाए, देखिएगा, आई सा डैश गर्ल, आयशा डैश गर्ल, फिर उसके बाद कह दिया जाए डैश गर्ल वाज ब्लाइंड, ठीक, डैश गर्ल वाज ब्लाइंड। अब देखिए कह रहा है आयशा, तो क्या हो जाएगा? आयशा अ गर्ल, आयशा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, ठीक। अब लड़की क्या थी? अंधी थी। लड़की क्या थी? अंधी थी। तो कौन सी लड़की अंधी थी? वही लड़की जिसको मैंने, ये कौन सी लड़की है? ये यही वाली लड़की जिसको मैंने क्या किया है? देखा था। तो अब ये लड़की की बात क्या हो रही है? सेंटेंस में दूसरी मर्तबा हो रहा। तो जब फर्स्ट टाइम मेंशन हो तो वहाँ पर ए और आयन आएगा अकॉर्डिंग टू, उसके अकॉर्डिंग है ना, अपने प्रोनाउंसिएशन के। अगर वावेल से है तो आयन आएगा, कॉन्सोनेंट से तो क्या आएगा? ए आएगा, है ना। तो चूंकि गर्ल है, गाय आ रहा तो आपका ए आया, है ना। तो आयशा आ गर्ल ना, आयशा आ गर्ल। अब कौन सी लड़की अंधी थी? उससे ही लड़की अंधी थी जिसे मैंने देखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो आयशा आ गर्ल द गर्ल वाज ब्लाइंड, मैंने एक लड़की देखा, वो लड़की अंधी थी, ठीक। तो यहाँ पर मेंशन, अब फिर देखिए मेंशन कितने बार आप आगे करते चले जाइए। फिर जैसे कह लीजिए, फिर इसको कह लीजिए गर्ल ना, गर्ल वाज आल्सो ना, गर्ल वाज क्या है? आल्सो, ठीक। आल्सो क्या है? डीफ, डीफ का मतलब होता है, ठीक, बहरी। डीफ का मतलब क्या है? बहरी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? द ना, द गर्ल वाज आल्सो डीप, द गर्ल वाज क्या हो जाएगा? द गर्ल वाज ना, क्या कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए द गर्ल वाज आल्सो डीप, तो लड़की क्या थी? लड़की क्या थी? वो बहरी भी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली बार बात हुई है, ठीक। आयशा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, वो लड़की क्या थी? अंधी थी और वो लड़की क्या थी? बहरी थी, ठीक। तो यहाँ उसी की बात हो रही है, बार बार मेंशन हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम मेंशन है तो आर्टिकल किसका का यूज़ करेंगे? फर्स्ट टाइम मेंशन है तो आर्टिकल आप ए एन का यूज़ करेंगे, मेंशन अगेन है तो द का यूज़ करेंगे। फिर देखिए अब जैसे कह दिया जाए ना, जैसे कह दीजिए आई सा डैश ओल्ड मैन, आई सा डैश ओल्ड मैन, फिर फुल स्टॉप, फिर कह दिया जाए ओल्ड मैन ना, ओल्ड मैन वाज वेरी वीक, वेरी क्या है? वीक ना, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बूढ़ा आदमी बहुत ही क्या था? वीक था, कमज़ोर था। तो देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बूढ़े आदमी को देखा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम है तो क्या आएगा? आयन आएगा, क्योंकि ओल्ड, ओल्ड में अगर करेंगे तो ओ निकल रहा है ना, स्वर आ रहा तो क्या आएगा? ओल्ड, है ना, आयन आया। तो आयशा आयन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। अब वो बूढ़ा आदमी क्या था? बूढ़ा था, मतलब कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर था। तो यहाँ क्या आएगा? द, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेंशन, उसकी बात पहली मर्तबा की गई है। अब कौन सा आदमी कमज़ोर था? वही आदमी जिसे मैंने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में द ओल्ड मैन होगा, ना कि यहाँ पर आयन ओल्ड मैन। अगर आयन ओल्ड मैन आप कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, जब फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे तो आप ए एन का यूज़ करेंगे और अगर मेंशन अगेन है तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए 11 पे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, वेयर इज पेन डॉट आई बाट ना, करा वो पेन कहाँ? जिसे मैंने खरीदा था। मतलब यहाँ कौन सी बात हो रही है? इसका मतलब उस पेन की बात हो चुकी हो, अपनी उसी पेन को, दूसरा पेन को प्रेशर करा जिसे मैं खरीदा था ना। तो वेयर इज क्या हो जाएगा? द पेन, वेयर इज क्या हो जाएगा? द पेन आई बाट ना, जिसे मैं खरीदा था। क्लियर? चलिए देखते हैं 11 के बाद हम लोग देखते हैं ना, मतलब 10 के बाद देखते हैं 11 ना। 11 फ्रेंड्स क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ही ना, ही क्या है? टर्न ऑन डॉट 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 टेलीविज़न, ही टर्न डॉट 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 टेलीविज़न। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीविज़न है, क्या है? टेलीविज़न है ना। ये देखिए टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न है, ठीक। टेलीविज़न के द्वारा से मैं आपको देखिए मतलब तोड़ कर दो। देखिए टेली का मतलब होता है, टेली का मतलब देखिए, टेली का मतलब क्या होता है? देखिए टेली का मतलब होता है फ्रेंड्स, टेली का मतलब होता है दूर, इसका मतलब होता है क्या? फार, फार का मतलब दूर। अब विज़न का मतलब, विज़न का मतलब आप देख ही रहे हैं ना, विज़न का मतलब क्या होता है? टू सी, क्या होता है? टू सी, मतलब आप क्या करें? देख लें, मतलब कि दूर की चीज़ों को आप क्या करने? देख लें, है ना। दूर की चीज़ों को आप क्या करते हैं?
ना, दूर की चीज़ों को आप लोग क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो वही तो टेलीविज़न है। देखिए कहाँ क्या हो रहा, कहाँ न्यूज़ चल रही, कहाँ से प्रसारण हो रहा, आप लोग उसको घर में देख लेते हैं। तो जहाँ भी आपको टेली वर्ड मिल जाए इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में, इसका मतलब दूर है, ठीक है। रूट वर्ड होता है, टेली का मतलब दूर और विज़न का मतलब देख लेना है ना। टेलीविज़न देख, दूर की चीज़ें देख लेना, तो उसी टेलीविज़न बना। अब जैसे आप इसको कहते हैं टेलीफोन भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, टेली ना, ऐसे बोलते हैं इसको, है ना, टेलीफोन। देखिए उसको तो बता ही रहा हूँ, अब रुक जाइए थोड़ा सा। टेलीफोन, देखिए टेलीफोन, जैसे मैं रूट वर्ड आपको पढ़ाऊँगा, जब जो है रूट वर्ड में आपको वोकैब पढ़ाऊँगा, तो देखिएगा सारे वर्ड आपको एक वर्ड बनाऊँगा, 4-10 वर्ड आप उसके खुद बना लेंगे, ठीक, उसको रूट वर्ड के थ्रू। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड पावर जब पढ़ाऊँगा तब देखिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेलीफोन। अब टेली का मतलब हो गया दूर, अब फ़ोन का मतलब होता है क्या, साउंड, है ना। तो जो साउंड कहाँ से आती है, दूर से आती है। अब हम लोग मोबाइल पे जो बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हो, क्या होता है, टेलीफोन ही तो होता है ना। तो उसे मोबाइल कहते हैं ना, दूर से जो आवाज़ आए। इसी तरीके से आप टेलीग्राम बोल सकते हैं ना, टेली क्या बोल सकते हैं, ग्राम बोल सकते हैं, टेलीनार बोल सकते हैं ना, टेलीफोन कह सकते हैं, टेलीकॉम, कुछ भी तमाम वर्ड हो जाते हैं ना। तो देखिए फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल की, यहाँ पर ना कहाँ चले गए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए टेलीविज़न, अब टेलीविज़न जो फ्रेंड्स हमारा है, तो टेलीविज़न की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वेंशन है। ये क्या है, मैंने बताया ये क्या है, ये एक इन्वेंशन है, ठीक है। क्या है आपका, एक इन्वेंशन है, ठीक, इन्वेंशन है। अब दो चीज़ें मैंने बताया था, एक बताया था डिस्कवरी, दूसरा बताया था इन्वेंशन। तो डिस्कवरी फ्रेंड्स मैंने जैसे कहा O2 क्या है, ऑक्सीजन है ना, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन पहले से एटमॉस्फेयर में था लेकिन किसी को पता नहीं था, लेकिन जब फ्रिस्टले महोदय आए तो उन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया, ऑक्सीजन की क्या किया, खोज किया, मतलब कि पहले से थी अस्तित्व में लेकिन हमको नहीं पता था, और वो हम अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से उसको क्या किया, खोज लिया। तो अब उसका क्या किया, खोज हुई है ना, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन की खोज हुई है। लेकिन टेलीविज़न पहले नहीं थी, इसको हमने अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से हमने क्या किया, इसको बना लिया, तो इसका इन्वेंशन हुआ, मतलब इसका आविष्कार हुआ। एक वर्ड होता है इन्वेंशन और दूसरा वर्ड होता है डिस्कवरी, है ना। तो डिस्कवरी का मतलब होता है, डिस्कवरी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पता है ना, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो टेलीविज़न का क्या हुआ, आविष्कार। अब मैंने बताया था कि जहाँ पर आविष्कार के सेंस में आता है कोई भी चीज़ है, वहाँ पर आर्टिकल द आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, क्लियर। अब जैसे आप कह दीजिए टेलीविज़न है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, या आप कह लीजिए कंप्यूटर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, या कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, रेडियो हो गया, है ना, कुछ भी कह लीजिए, क्या हो गया, रेडियो हो गया। तो सब क्या है, आपके इन्वेंशन है, सब आविष्कार है। तो इनके पहले आर्टिकल द आया था, तो कौन सा सही है ना, सी इज़ राइट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 12, फटाफट देखते हैं ना। 12 में क्या कह रहा है, टॉम सेड टू हिज ब्रदर, टॉम अपने भाई से कहा, डॉट डॉट डॉट, मदर इज़ इल टुडे, मम्मी आज क्या है, बीमार है, ठीक, मम्मी क्या है, आज बीमार है ना। टॉम ने किससे कहा है, अपने भाई से कहा कि मम्मी आज क्या है, बीमार है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब आपको मदर, क्या चीज़, मदर, फिर क्या है, फादर ना, मदर फादर ब्रदर, है ना, ब्रदर सिस्टर अंकल, ठीक, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर ना, ये चीज़ें आपको क्या है, मिल जाए। मतलब कि रिलेशन डिनोटिंग वर्ड, क्या है, रिलेशन डिनोटिंग वर्ड, मतलब सारे रिश्ते दिखाने वाले वर्ड मिल जाए। और ये किसकी बात करें, ये स्पीकर वोन, किसकी बात करें फ्रेंड, ये स्पीकर जो है, स्पीकर्स वोन, ठीक, स्पीकर्स क्या है, वोन, मतलब कि खुद के माता की, खुद के पिता की, खुद के भाई के, खुद की बहन की, खुद के अंकल के, खुद के ग्रैंडफादर की बात हो। मतलब जो कहने वाला व्यक्ति, बात को जो कहने वाला व्यक्ति है, अगर उसके खुद की माँ की बात हो रही, खुद के फादर की बात हो रही, खुद के ब्रदर की बात हो रही, खुद के सिस्टर की बात हो रही, खुद के अंकल की बात हो रही है, जो करता है, जो स्पीकर है, जो बात को कह रहा है, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या है, नो आर्टिकल, वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, नो आर्टिकल होगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए टॉम सेड, टॉम ने कहा हिज मदर डॉट 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 ना इज़ इल टुडे ना, टॉम ने क्या कहा, टॉम सेड टू हिज ब्रदर, अपने भाई से कहा कि मदर इज़ इल टुडे, कि मम्मी आज क्या है, बीमार है। तो अपने भाई से कहा, तो उसके खुद की माँ की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर मदर फादर ब्रदर सिस्टर, जितने भी रिलेशन डिनोटिंग, फैमिली रिलेशन डिनोटिंग वर्ड होंगे, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, आपका क्रॉस होगा, ठीक, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसका मतलब डी इज़ राइट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 13, आइए देख लेते हैं 13 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 13 कह रहा है मुकुल गोज टू डॉट डॉट स्कूल एवरी डे, मुकुल गोज टू डॉट 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 स्कूल एवरी डे। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, रूल में ये बताया था कि जहाँ आपको ये मिल जाए, जहाँ आपको क्या मिल जाए, स्कूल मिल जाए, क्या मिल जाए, स्कूल मिल जाए, चर्च मिल जाए, क्या मिल जाए, चर्च मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, ठीक है,
कॉलेज मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, या फिर आपको टेम्पल मिल जाए, क्या मिल जाए, टेम्पल मिल जाए, या फिर आपको हॉस्पिटल मिल जाए, क्या है, हॉस्पिटल मिल जाए, या आपको बेड मिल जाए, ठीक, बेड मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। मैंने ये बताया था जब इसका फ्रेंड्स यूजुअल पर्पज़ हो, क्या हो, यूजुअल पर्पज़ के लिए हो, ठीक, क्या हो, यूजुअल पर्पज़ ना। और ये कह सकते हैं अपना सेल्फ बेनिफिट, क्या है, सेल्फ यूज है इनका, ये यूज क्या है, सेल्फ यूज है, ठीक है। मतलब अपने खुद के काम के लिए, यहाँ पर क्या है, जब खुद के काम के लिए जाया जाए, है ना, बस समझिएगा। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इनका यूज अगर आप कहाँ पर कर रहे हैं, आप अपने यूजुअल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, खुद के पर्पज़ कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं। अब जैसे मंदिर आप जाते हैं पूजा करने, तो मंदिर पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, तो आप किसका बेनिफिट है, आप अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो हो जाए, जैसे मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ, है ना, इस तरीके से, है ना। ये भी कुछ मांगने जाते हैं, तो वहाँ किसके, आप यूजुअल पर्पस से जाते हैं, मतलब रोज़ की जाते हैं, हमेशा जाते हैं वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर आपका क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, जब अपने खुद के बेनिफिट के लिए जाते हैं, हमेशा की तरह जाते हैं, जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, टेम्पल जाना, मॉस्क जाना, चर्च जाना, ये सब क्या है, आपकी हैबिट है, रोज़ाना आप जाते हैं, आप हैचुअल है उसको, यूजुअल हमेशा की तरह आप पूजा करने जाते हैं, हमेशा की तरह पढ़ने जाते हैं, और वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ किसी दूसरे का भला नहीं है, बल्कि आपका खुद का, आपका स्वयं का भला होने वाला। तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको डिफरेंट पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हैं तो आर्टिकल वहाँ पर आ जाएगा, और आर्टिकल क्या होगा, द होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मुकुल गोज टू डॉट डॉट स्कूल एवरीडे, मुकुल रोजाना स्कूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मुकुल स्कूल जा रहा है तो उसी का खुद का फायदा है ना, किसी दूसरे को तो बेनिफिट है नहीं, है ना, उसी का है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, तो डी इज़ राइट, है ना। तो क्या होगा, डी इज़ राइट, नो आर्टिकल होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल, ठीक। अगर यही ना, अगर इन्हीं का यूज हम लोग क्या कर दें, यही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, बेड, अगर इसी का यूज हम लोग ऐसे कर दें कि मतलब कि किसी दूसरे काम के लिए जाए, है ना, जैसे प्रिंसिपल से मिलने कोई चला जाए, आपके पिता चले जाएँ, माता चली जाएँ, भाई चले जाएँ, तो वहाँ पर ना दा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पिताजी का काम रोज़ाना स्कूल जाना नहीं है, पिताजी का काम रोज़ाना किसी, कभी कभी गए होंगे फीस जमा करने या किसी काम से मिलने ना। जैसे मंदिर की मरम्मत करने कोई आ जाए, तो रोज़ का काम उसका मंदिर जाना नहीं है, मरम्मत करने का स्पेसिफिक सेंस से गया, ठीक है, तो वहाँ पर दया आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर जनरल पर्पज़ में, यूजुअल पर्पज़ आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये फट से देख लेते हैं 14, है ना। देखिए 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है दे आर डॉट 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 ब्रदर एंड सिस्टर ना, दे आर क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। चलिए इसको भी देखिए, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, दे आर ना, वे क्या हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ठीक, भाई बहन हैं। अब देखिए मैंने ये बताया, अभी आपको बताया है ना, अभी जस्ट आपने बताया मैंने, क्या है कि आपको मदर है ना, मदर, और क्या है, फादर ना, ब्रदर, ठीक, सिस्टर, सिस्टर, अंकल, हेन तेन, जो भी ना, जो भी कह लीजिए। अगर ये स्पीकर के खुद की, कहने वाले की खुद की बात हो रही, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल, मतलब नो आर्टिकल का यूज़, वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। अब कह रहा दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो अब वो भाई बहन है, तो उसके खुद के भाई बहन की तो बात हो रही है, किसी दूसरे, अब दूसरा दिन तो भाई बहन है ना, वो लोग क्या, भाई बहन है, तो इसका मतलब ना तो इसके पहले और ना तो किसके पहले, इसके पहले, क्योंकि यहाँ सिस्टर और यहाँ पर ब्रदर, ये दोनों क्या हैं, रिलेशन डिनोटिंग वर्ड है। और रिलेशन डिनोटिंग वर्ड जब स्पीकर वो करता, खुद के करता होता है ना, करता के खुद के ब्रदर की, खुद के सिस्टर के, खुद के बात होती है, खुद का रिलेशन वहाँ से दिखाता, तो वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है आपका, डी इज राइट, मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। क्रॉस का मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक। 15 देखते हैं, आइए, बहुत सही, देखते हैं 15 हमारा क्या कह रहा ही इन्वाइटेड मी टू डॉट डॉट टी ना, ही इन्वाइटेड मी डॉट डॉट टी। अब उसने मुझे कहाँ बुलाया, चाय पर बुलाया। कहाँ बुलाया फ्रेंड्स, उसने मुझे चाय पर बुलाया, है ना। अब चाय पर इन्वाइट किया, तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो टी है, क्या है, ये जो टी है ना, ये जो टी है, इसको आप क्या है, आप टी, यूसीएन है, क्या है फ्रेंड्स, यूसीएन। यूसीएन का मतलब है आपका अनकाउंटेबल, टी आपका क्या होगा, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल ना, तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले क्या है, आप किसका यूज़ करेंगे ना, उसका पहले आप जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं, मतलब नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। जनरल सेंस में आप नो आर्टिकल का यूज़ करते हो उसके पहले, ठीक। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल, ना तो आपका क्या आएगा, ना तो आया आएगा, ना तो आयन आएगा, ना तो द आएगा, तो आएगा क्या, यहाँ पर क्रॉस आएगा ना, यहाँ पर डी इज क्या है, राइट, मतलब क्रॉस आएगा, क्लियर। चलिए आ रही बात समझ में ना, है ना। अच्छा, अगर आप इसको ये कह दें ना, क्या है, कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी बोल दे, ठीक, अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर ये काउंटेबल बन गया। अब जब काउंटेबल, क्योंकि यहाँ पर टी की काउंटिंग नहीं हो रही, यहाँ कफ की काउंटिंग हो रही, ठीक है, तो ये तब इसके पहले अ कप ऑफ टी हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट टी कह रहा है, तो टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है,
ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट किसका, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का हमने जो है 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में देखे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में। इसी का लेक्चर जो है आपका ना प्रैक्टिस सेट सेकंड में हम लोग मिलते हैं कहाँ से, 16 से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना फ्रेंड्स पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।